नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाक्षायाणं नमो लोये सविशातं स्वपञ्चडमो कारो शब्दपावाप्रणशिडो मंगलाणं च सभ्येषु पाडवं हवै मंगलम्। बोलिए पंचकनिष्ठी भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। इसी मंगलाचरण के साथ आज का सत्र आत्मविश्वास विश्वावकाश को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी जी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मान। थैंक यू नीरज जी, बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे हमारे आदर्श जो शिक्षक है, 6 ग्रुप के जो हमारे टीचर्स है, शिक्षक है, वो जुड़े हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि रजनीश जी है, सुरभि जी है, सजल जी है, अनीता जी है, नीरज जी है, सरोज जी है, आरती जी, सुनीता जी, देशना जी, रुचि जी, खुशबू जी, अतुल जी, रश्मि जी, पार्वती जी, आस्था जी, संस्कृति जी, जूली जी, कविता जी, रोशनी जी, संगीता जी, मुस्कान जी, और जिनका वीडियो ऑन है उनको मैं स्पेशली बुला रहा हूँ। सो खुशबू जी है, अतुल जी है, राइट, यहाँ पर संस्कृति जी है, संगीता जी है, प्रेरणा जी है, मानसी जी है, सरोज जी। सो उन सभी को मैं वंदन करता हूँ। खुशबू जी ने भी वीडियो ऑन किया, वेरी गुड, थैंक यू। अभी जिनका वीडियो ऑन नहीं है प्लीज, यस, रमेश जी ने वीडियो ऑन किया, एकता जी है, सो कविता जी है। सो आप सभी को मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और यहाँ पर मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये आदर्श शिक्षक जो हमारा है, ग्रुप है, वो एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, और आप सभी सक्रिय कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप सभी चैट बॉक्स में कैसे प्रति उत्तर देना है वो भी आपको पता है, व्हाट्सएप में भी कैसे आपको प्रति उत्तर देना है वो तो पहले से आप जानते ही हो। तो प्लीज आपको पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से सक्रियता से आपको भाग सहयोग देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा और हमारे जो यात्रा है, राइट, वो यात्रा को हम शुरू करते हैं। तो रेडमी यहाँ पर लिखा है, रेडमी तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, रीनेम करना जरूरी है ना। रेडमी जो लिखा है वो पहले अपने आप को रीनेम करना है, नहीं तो रेडमी रेडमी आएगा। सो प्लीज अपने आप को रीनेम करना है। यस, वेरी गुड। हाँ जी, रितिका रायकर जी, रायकवर जी, अनिता जी, उनको आप रीनेम कर सकते हैं। यस, और वो भी अब सीखना है जो कैसे रीनेम करना है। अनिता जी अभी तो करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें वो करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो मेरा, जैसे मैं जब भी वेबिनार स्टार्ट करता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मेरी आवाज सबको आ रही है? अनिता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी, हाँ। सो अनीता जी या नीरज जी मुझे बताएंगे कि आवाज नहीं आ रही है, या आप भी व्हाट्सएप जैसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, म्यूट करके आप अनम्यूट करके बोलोगे तो वो है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और बीच में हम रोक देंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी, किसी को भी कुछ मैसेज करना है, कुछ कहना है, तो आप चैट बॉक्स में बताइएगा और हम अच्छे से उसको करेंगे, ठीक। तो जब भी मैं वेबिनार स्टार्ट करता हूं तो सभी को मैं जय जिनेंद्र कहता हूं, और स्माइल कंटिन्यूअस मेरी होती है और आप सबकी होनी चाहिए, तो ही हम सीख पाएंगे, है ना। तो देशना जी, आरती जी, रश्मि जी, पार्वती जी, कविता जी, रोशनी जी, मुस्कान जी, मानसी जी, एकता जी, संगीता जी, क्या आप सभी रेडी हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और क्योंकि उत्साह आप सबका दिखना चाहिए, और ये देखने के लिए मैं उत्साहित हूँ। थम्स अप करके मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या आप सभी रेडी हो। सरोज जी, आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि शायद आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए आपके वहां पर वो आवाज नहीं आ रही है। सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन म्यूट कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा वेबिनार आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। कविता जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। रुचि जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ओके।
तो जब भी हम रीता जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, रीटा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए और सीखना है कैसे म्यूट करना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ओके, आप सभी के पास नोटबुक है, पेन है, एक बार बता दीजिए। नोटबुक पेन आपके पास है सबके पास? एक बार बता दीजिए एवरीवन, कैमरा में बता दीजिए, कैमरा में। यस, शाबाश। कौन कौन है कैमरा में बताइए नोटबुक? हाँ, सुनीता जी वेरी गुड, मुस्कान जी बहुत बढ़िया। और किसके पास है? नहीं है तो फटाफट लेके आइए, नहीं है तो फटाफट लेके आइए, क्योंकि नोटबुक पेन लेके बैठना बहुत जरूरी है, नहीं तो सीखेंगे क्या, है ना। तो लिखना है, सीखना है, ध्यान देना है, और किसी में ध्यान नहीं देना है, खाने में ध्यान नहीं देना है, कोई टीवी में ध्यान नहीं देना है, किसी और डिवाइस में ध्यान नहीं देना है, हमारे ये ही वेबिनार में ही ध्यान देना है, वो हमें पक्का करना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, यस। ओके, आस्था जी दोनों आप मुझे लगता है कि घर में साथ में बैठे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रेट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। विषय ये है, रीटा जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। फिर से मैं कह रहा हूं, रीटा जी म्यूट योर सेल्फ। थैंक यू। हाँ जी, म्यूट यानी क्या? म्यूट पता है? म्यूट यानी आवाज ना है, नहीं तो घर की बात है ना, सबको सुनाई देगी, इसलिए म्यूट कर रखना है, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, वेरी नाइस। चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं। और जूली जी ने उनका म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिए जूली जी। हाँ, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन आपको अभी दिखाई देगी, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, अभी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, फाइन। चलिए, तो मुझे अभी आप सबको बताना है कि विषय हमारा क्या है। चलिए, कौन बताना चाहेगा कि विषय हमारा क्या है? हाँ जी, यस। सो विषय जो है वो है आत्मविश्वास से स्वविकास। सो आत्मविश्वास से स्वविकास जो है वो हम कैसे कर पाए, कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि ये जो पिक्चर है ना, आत्मविश्वास स्वविकास का पिक्चर है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? कोई बता पाएगा? हाँ जी, कोई बता पाएगा ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? हाँ, खुशबू जी बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। नीचे पिक्चर जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? खुशबू जी। शतरंज। शतरंज, ओके। शतरंज में क्या दिखाई दे रहा है? उसमें किंग है और एक वो है छोटी वाली। ओके, तो ये कोई आईना दिख रहा है? आईना दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, कहाँ पर? और आईने में क्या दिख रहा है? हाँ, आईने और के अंदर हाँ, बताओ। किंग है, उसमें राजा है, किंग राजा है है। सर उसमें। हाँ, आईने के हाँ, अंदर राजा है, और बाहर क्या है? बाहर बाहर क्या है? सर इसको याद नहीं आ रहा है, छोटी वाली है छोटी उसमें। वाली है। और किसी को याद आ रहा है? और थैंक यू खुशबू जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई किसी को याद आ रही है? शतरंज खेला हो, चेस हाँ, सरोज जी बताइए। थैंक यू खुशबू जी, हाँ सरोज जी। ओके, जूली जी, और किसी कोई बता सकता है? प्रेरणा जी, अतुल जी, रमेश जी। हाँ, कोई नहीं आ रही, क्या? हमारे पास तो वीडियो ही नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही? नहीं, वीडियो नहीं है, पीपीटी है, यानी विजुअल। सिपाही है, सिपाही सर, सिपाही है। हाँ, रश्मि जी वेरी गुड, सिपाही है, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिपाही है, जब वो आईने में देखता है तो वो राजा के रूप में दिखाई देता है। यानी कि आप सबको मैं बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कि हमें ऐसा लगता है कि हम जो है ना, ध्यान से सुनना, हम जो है ना सिपाही है, लेकिन जब अपने आप को आईने में देखते हैं, आत्मविश्वास पूर्वक हम देखने की कोशिश करते हैं, जब स्व विकास हमारा होता है, तब जूली जी, तब जो रेशमा जी,
हम अपने आप को राजा के रूप में खुशबूजी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने आप को राजा के रूप में, कैसे हम अपने आप को और आत्मविश्वास पूर्वक और स्वविकास के साथ आगे बढ़े। तो हमारा आज का वेबिनार यही है कि हम सिपाही नहीं है, हम राजा बनने वाले हैं या रानी बनने वाले हैं। तो कितने लोग हैं वो रेडी है अपने आप को राजा बनाने के लिए, अपने आप को रानी बनाने के लिए। और रानी राजा कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। कितने लोग रेडी हैं कि अपने आप को आत्म छवि जो है वो बनाना चाहते हैं राजा और रानी की, और वो भी आत्मविश्वास पूर्वक? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? मुझे मैं जानना चाहता हूं कि आज के वेबिनार के बाद अपने आप को वो आत्मविश्वास पूर्वक बताना चाहते हैं कि मैं सिपाही नहीं हूं लेकिन मैं राजा हूं या रानी हूं। हाँ जी, कौन कौन बनना चाहेगा अपने जीवन में? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए। यस, खुशबू जी ने रेज इन किया। और कौन बनना चाहता है ना? सिर्फ देखना नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे, चैट बॉक्स में लिखोगे, थम्स अप करोगे, क्लैप करोगे, ये सारी चीजें जो है आपको यह वेबिनार में सक्रियता से सहयोगी बनने की आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। यस, प्रेरणा जी ने थम्स अप किया, वेरी नाइस। अतुल जी ने थम्स अप रेज इन किया, वेरी गुड। अनिता जी ने थम्स अप किया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? मैं कहता हूं ना कि मैं सोता नहीं हूं, सोने देता नहीं हूं। वेबिनार में मैं सोता नहीं हूं, सोने देता नहीं। तो क्या होता है पता है कि ये मोबाइल सामने रखा और खुली आंखों से सो गए, ऐसा नहीं करना है ना? तो सबको यहाँ पर रहना है और सबको वो सीखना है, ठीक है? तो आप सभी राजा रानी बनने के लिए तैयार है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वेबिनार जो आत्मविश्वास से स्वविकास में कैसे आगे बढ़े। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी आपका आसन और आसन का नाम करना है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी मैं कोई वेबिनार, जब भी मैं ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब भी मैं कोई वेबिनार लेता हूं, जब भी मैं कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ पढ़ना चाहता हूं, तो एक मेरा स्थान निश्चित है। एक मेरा स्थान क्या है? निश्चित है। तो ये क्यों निश्चित है? क्योंकि मैं जब भी वहां पर बैठता हूँ, जहां पर जिस जगह पे बैठता हूँ, वो मुझे पता है कि साफ सुथरा रहना चाहिए, प्रकाश जो है, लाइट जो है वो अच्छे से होनी चाहिए, और साथ में आवाज नहीं होनी चाहिए, और जिस जगह पर मैं बैठता हूँ वो भी स्वच्छ होना चाहिए, और साथ में उसका क्लीन भी होना चाहिए। तो जब भी मैं वेबिनार लेता हूं तो मेरे घर का एक स्थान निश्चित होता है, एक आसन निश्चित होता है। उसका नाम मैंने दिया है समझ, क्योंकि वो समझ को विकसित करता है, मेरी समझ को विकसित करता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो वेबिनार की जो यात्रा है ना, 12-13 जो भी वेबिनार होंगे, उसमें आपका बैठने का, पढ़ने का, रीडिंग करने का स्थान निश्चित होना चाहिए, है ना? जैसे अनिता जी का निश्चित स्थान है, जैसे नीरज जी का निश्चित स्थान है, जैसे सजल जी का निश्चित स्थान है पढ़ने का, लिखने का, जो भी कुछ आप करते हो, या वेबिनार अटेंड करने का, तो वो आपको सबको ध्यान देना है। तो कितने लोग अपने आसन को सुनिश्चित करेंगे आज से कि अभी मैं यहाँ से ही वेबिनार अटेंड करूंगा, जिसमें लाइट अच्छे से हो, जिसमें उसको स्वस्थ रखे। नाम, जैसे मैंने अपना आसन का नाम रखा है समझ। हाँ जी, कौन करेगा? कौन ये आसन सुनिश्चित करेगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेगा कि यस, ये सर देखिए, ये मेरा आसन है, ये मेरे घर का ये जगह है, और वो मैं ये वेबिनार इस तरीके से ये बैठ के मैं करूंगा या करूंगी, और ये मेरा आसन है, बैठने का जगह है, और ये मेरा जो बिछोना है और वो है। यस, कौन कौन शेयर करेगा फोटो आज से, है ना? हम तो शेयर करेंगे, हम तो शेयर करेंगे ही, लेकिन आपको भी करना है। कौन करेगा? यस, हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्योंकि देखिए, कहीं भी, कभी भी, कहीं भी, किस तरीके से भी पढ़ना लिखना, तो ये हमारा ध्यान जो है ना वो केंद्रित नहीं होता है, फोकस नहीं होता है ना? तो इसलिए एक निश्चित जगह पर बैठना, और उसमें भी क्लीन, स्वस्थ होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, अच्छे से जगह होनी चाहिए, इस तरीके से बैठना है, ठीक है? कौन करेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ जी, कौन अपना स्थान सुनिश्चित करेगा और कौन अपने स्थान को नाम देगा?
कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने समझ लिया है, कोई जो है वो प्रकाश दे सकता है, नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, एनीथिंग, जैसे सीखना या परिवर्तन दे सकता है, कुछ भी अपने जीवन के प्रेरणादायी शब्द आप दे सकते हैं। हाँ जी, रमेश जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप 2 बार अनम्यूट हुए हो प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, ओके, वेरी गुड, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें करना है, ठीक है, ये छोटा सा होमवर्क है, मैंने आपको दिया है। चलिए रमेश जी म्यूट योरसेल्फ, आपको म्यूट करना आता है ना रमेश जी? थैंक यू। चलिए, तो महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ओके, और ये हमें करना है, ठीक है। तो सभी सहयोगी का शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो ऑन होना चाहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो ऑन होना चाहिए, ओके। और जस्ट अ मिनट, जब किसी का रेज हैंड है ना, वो लोअर हैंड कर दें, अनीता जी वो आप जस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होता है ना। हाँ, तो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सभी का सहयोगियों का शुरुआत से लेकर अंत तक वो वीडियो ऑन होना चाहिए, ठीक है। साथ में सभी को 7:55 यानी 5 मिनट पहले आप सभी को लॉग इन कर देना है, 2 मिनट पहले तो कर ही देना है, वो आपको ध्यान रखना है। आप जब भी वेबिनार में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते हैं तो पहले से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर लेना है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, चार्जिंग 1 मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, चलिए। सो हम जब भी वेबिनार में अटेंड नहीं कर, मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। तो जब भी वेबिनार किसी कारणवश हम अटेंड नहीं कर सकते तो पहले से आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अटेंड तो करना ही है। कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, कुछ ऐसा है तो आप वो देख सकते हैं, नहीं तो आपको वो अटेंड करना है, क्योंकि जब आप ऑलमोस्ट 80 to 90% आप आपकी अटेंडेंस होगी तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ध्यान से मेरी बात सुन लेना है, 80 to 90% आपका वो अटेंडेंस होना चाहिए पूरे 12-13 जो भी वेबिनार है टोटल, तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ध्यान से मेरी बात आप सुन लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ओके। चलिए नेक्स्ट, वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी में आता है। कोई भी वेबिनार को आपको बीच में से छोड़ना नहीं है, वो सबसे जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, जब भी आपने कल वेबिनार अटेंड किया था, परिचय वेबिनार अटेंड किया था, तो उसमें भी जो है आपको बताया गया था कि आस्था जी ने कितना टाइम उसमें देखा है, रीटा जी ने कितना टाइम उसमें वो अटेंड किया है, रुचि जी ने कितना टाइम अटेंड किया है, पार्वती जी ने कितना टाइम अटेंड किया है, तो वो सारे चेक किया जाएगा, सारी बातें तो वो ध्यान में रखनी है, कोई बीच में छोड़ना नहीं है। मान लीजिए कि 5 मिनट के लिए आए और आपने कहा कि सर 5 मिनट के तो आए थे, तो आपकी वो अटेंडेंस नहीं गिनी जाएगी, वो ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको लिखना है तो हिंदी में टाइप करके ही लिखना है, कि आपने नोटबुक में लिखा और स्क्रीनशॉट डाल दिया, ऐसा नहीं, वो टाइप करना भी आपको सीखना है, वो इजी है, एकदम अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ऑन रखना है, 2 मिनट पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, अटेंड करना ही है। 80 to 90% आपका अटेंडेंस होगा तो ही वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बीच में से छोड़ना नहीं है। नियत कार्य को अच्छे से करना है और हिंदी में टाइप करके करना है, और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप ग्रुप में बता सकते हैं।
तो ये हमारे नियम क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए, समझ में आ गया है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और आप सबको उसको अमल में रखना है। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि यस मैं सहमत हूँ, यस मैं एग्री हूँ। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए एवरीवन। हाँ जी, या चैट बॉक्स में आ रहा है जवाब? यस, ओके, थैंक यू कविता जी, थैंक यू। और कौन है? यस, ओके, पार्वती जी, रोशनी जी, बहुत बढ़िया। और ओके, रश्मि जी, ओके, यस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, आपको फीडबैक भी देना है, जो भी आपको फीडबैक चाहिए है तो आप कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी एक अच्छी सी जोरदार कहानी से। तो कहानी ये है कि एक पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि एक पक्षी है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो एक पक्षी है, और वो जो पेड़ है पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है, वो पेड़ की डाली के ऊपर वो पक्षी, छोटा सा पक्षी जो है वो बैठा है, ठीक है। तो उसको मैं कहानी के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। और कितने लोगों को कहानी पसंद है? देखिए, छोटा बच्चा भी हो ना, युवा भी हो ना, या बड़े भी हो ना, उसको कहानी जो है बहुत अच्छी लगती है। और हम जब आदर्श शिक्षक की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी कहानी बहुत पसंद है। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूं और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटा बच्चा जो जंगल के आसपास वो घूम रहा था, ठीक है, और जंगल में ही वो उनका जन्म हुआ था बच्चे का। तो बच्चे का जो जंगल जो है वो घर था। तो आसपास के जो पक्षी है, आसपास के जो जीव जंतु है, वो सभी बच्चे को प्रेम करते थे, और बच्चा भी सबको अच्छे से जानता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक जो छोटी सी चिड़िया, जिनका अभी ही जन्म हुआ था, 3-4 दिन हुए थे, वो चिड़िया और उनके भी जो भाई बहन थे चिड़िया के, तो वो भी आसपास बैठे थे, और एक पेड़ के जो डाल होती है उसमें बैठे थे। तो उनकी जो मम्मी, यानी जो थी, उन्होंने सबको जो है कैसे उड़ना है, क्या कैसे करना है, तो वो मम्मी के साथ में सभी जो चिड़िया है वो उड़ने लगी। 5-6 दिन के बाद सभी वो डाली पे बैठे थे और उड़ने लगी। लेकिन ये जो छोटी चिड़िया जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वो छोटी चिड़िया जो है वो पेड़ की डाली जो थी उसमें ही बैठी रही, है ना, बहुत दिन तक, 5-6-10-15 दिन तक वो बैठी रही। क्योंकि उनको डर लगा रहा था कि मैं कैसे उड़ूंगी, मैं उड़ूंगी तो गिर जाऊंगी, मैं उड़ नहीं सकती। वो सारी सोच जो है ना उनके दिमाग में आ रहा था। और उनके जो माताजी है या उनकी जो परिवार है वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दिमाग में वो घुसा था, दिमाग में उसको पैदा किया था। और वो जो बच्चा है, जो मैंने आपको कहा कि जंगल में ही उनका जन्म हुआ था, सभी के साथ में वो खेलता था, कूदता था। तो वो देखा कि ये छोटी जो चिड़िया है, बहुत दिन तक वो वही डाली पे बैठी रही है, उड़ती भी नहीं है, ठीक है, और बहुत परेशान अभी दिख रही है, बहुत उनको उनकी माताजी की और उनके जो परिवार की भी याद आ रही है, लेकिन वो वहां से कुछ आगे पीछे जो है वो जा नहीं रही। तो देखा, तो तुरंत ही वो छोटे बच्चे ने क्या किया, तुरंत ही वो अपने हाथ में कुछ कुल्हाड़ी लेके लेके आया तुरंत ही, और सीधा जब वो डाली पे जो 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 बैठी थी चिड़िया, है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो, वो डाली को ही काट दिया। वो डाली को ही क्या कर दिया, काट दिया। और काटने से वो चिड़िया जो है वो ऐसा वो अपने अपने पंखों को ऐसा करने लगी, क्योंकि वो गिर ना जाए, वो गिर ना जाए, वो गिर ना, क्योंकि उसको चोट लग सकती थी या मर सकती थी। वो सारी चीजें उनके दिमाग में थी। अरे 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 अरे, ऐसा 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 ऐसा, वो पूरा शरीर से ऐसा वो हिल रही थी। और देखा तो वो नीचे नहीं गिरी, लेकिन नीचे गिरने से वो सीधे पंख जो है ना वो फैलाने लगी, और वो लास्ट में उड़ने लगी। और वो दोस्तों उड़ गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चा जो है ना वो सोचा था कि ये मैं डाल
को जो 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 चिड़िया जो बैठी है वो डाल को मैं नहीं काटूंगा तो वो नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि वो जो नहीं इसलिए उड़ पाएगी, उनको वो बहुत आरामदायक लग रहा था, क्योंकि यहाँ से तो मैं चिंता नहीं है ना, यहाँ से तो शांति से बैठ सकते हैं। लेकिन जो वो चिड़िया आरामदायक वो जो पेड़ की डाली है उसमें बैठती रहती, तो क्या वो उड़ सकती थी? मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि वो पेड़ की डाली के ऊपर आराम से बैठ रही थी, तो वो क्या उड़ पाती? वहां से न उठती तो? मुझे बताइए। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या वो उड़ सकती थी? नहीं। ओके ओके, और वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और आपको वो भी सीखने को मिलेगा कि वेबिनार को अटेंड तो करना ही है, लेकिन चैट बॉक्स में भी कैसे आंसर दिया जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, रियली वेरी गुड, अप्रिशिएट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, तो मुझे ये बताइए कि ये जो पंछी है, जो वो चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है, वो डाली काटी तभी उड़ी? कैसे उड़ना? तो वो जो छोटा बच्चा था वो सोचा कि डाली को काटने से चिड़िया उड़ेगी। तो मुझे ये बताइए कि आपको पता चल रहा है कि ये जो पंछी जो है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आस्था जी है, ये रीटा जी है, ये पार्वती जी है, ये प्रेरणा जी है, ये रश्मि जी है, ये अनीता जी है, या हमारे जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी है? यस और नो? है ना? खुशबू जी है, सुनीता जी है, सचिन जी है, अतुल जी है, सुरभि जी है, क्योंकि हम भी एक आरामदायक डाली पे बैठे हैं। वो डाली जो है वो ढूंढनी है कि ये क्या है। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ? यस और नो? ये हमारी जो डाली है ना, वो डाली ये आराम तो देती है, लेकिन हमें उड़ा नहीं सकती है, हम उड़ नहीं पाते हैं। वो कौन सी डाली है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कितने लोग ये आराम की डाली जो हमारी है, जो चिड़ियों के रूप से है, हम बैठे हैं बहुत साल से, बहुत वक्त से, बहुत समय से, क्या वो आप काटना चाहते हो? तभी उड़ सकते हैं, तभी उड़ सकते हैं। तो क्या वो डाली को काटना चाहते हो? क्या वो डाली को समझना चाहते हो? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग जो है वो डाली को समझना चाहते हैं कि ये डाली जो है ना हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है, वो डाली जो है ना हमें अवरोध करती है, वो जो डाली है ना हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, और वो डाली हमें आत्मविश्वास पूर्वक जीने नहीं देती है। तो क्या वो समझना चाहते हो? शाबाश, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप सभी जानना चाहते हो, तो देखते हैं कि वो कौन सी डाली है। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि ये जो डाली थी वो काटी तो पंछी के अंदर आत्मविश्वास आया? यस और नो? जो डाली जो थी वो काटी ये बच्चे ने, तभी वो आत्मविश्वास आया और तभी वो उड़ सकी चिड़िया। यस, तो अभी हमें ये देखना है कि आत्मविश्वास यानी क्या, आत्मविश्वास क्या है। चलिए, तो हम देखते हैं कि आत्मविश्वास होता क्या है। ठीक है, तो आत्मविश्वास होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मविश्वास होता क्या है। चलिए, तो अभी देखते हैं। जैसे मुझे ये बताइए, आत्मविश्वास जो है उसमें एक मैंने एक विजुअल यहाँ पर बताने की कोशिश की है, तो बताना चाहेगा कि ये आत्मविश्वास क्या है? वो पिक्चर से देख के मुझे कोई बता सकता है? कोई बता सकता है पिक्चर को देख के क्या दिखा है? अमित जी बताइए। हाँ जी, अमित जी बताएंगे या पार्वती जी बताएंगे? खुशबू जी बताइए, चलो। हाँ, खुशबू कुर्मी जी, हाँ, खुशबू कुर्मी जी ने रेजन किया है। सर, हाँ बोलिए, खुशबू उपाध्याय। हाँ, यस। सर, अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मैं यह कर सकती हूँ,
किसी भी मार्ग को चुनने में आगे बढ़ सकती हूँ, तो वह बढ़ सकता है। जैसे उस व्यक्ति ने ठाना है कि मैं इस मतलब ये डोर है, इसको पार करके उस साइड जा सकता हूँ, तो वह बिल्कुल जा सकता है। यस यस, थैंक यू, बहुत बढ़िया खुशबू जी, वेरी नाइस। तो वो ठान लेता है कि मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो वो कर सकता है, जैसे खुशबू जी ने बताया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये पिक्चर में ये बताया गया है कि आत्मविश्वास का मतलब है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अपने में विश्वास। आत्मविश्वास का क्या मतलब है? अपने में विश्वास होना। संस्कृति जी क्या है? अपने में विश्वास होना। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ सुनीता जी, अतुल जी, प्रेरणा जी, कि अपने में विश्वास कैसे हो। देखिए वो जो बीच में जो लड़का है ना, बीच में जो लड़का है वो लड़की भी है मान लीजिए, या लड़का भी हो सकता है। आस्था जी आप भी हो सकते हो, अतुल जी आप भी हो सकते हो, सुनीता जी आप भी हो सकते हो, सचिन जी आप भी हो सकते हैं, मुस्कान जी आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो भी हो सकते हैं, खुशबू जी आप भी हो सकते हैं, संध्या जी आप भी हो सकते हैं, सुरभि जी आप भी हो सकते हैं, रश्मि जी आप भी हो सकते हैं, कृष्णा जी बहुत अच्छे से ध्यान से मुझे देख रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं, अनिल जी भी हो सकते हैं, रमेश जी भी हो सकते हैं, रुचि जी आप भी हो सकते हैं, रजनीश जी आप भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ सरोज जी की बहुत ध्यान से आप देख रहे हो, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ ये हम सभी हैं, और हम सभी इसलिए है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं रजनीश जी, यानी कि हम पहले जो थे आदर्श शिक्षक से पहले की यात्रा वो एक पहाड़ की थी, और दूसरे पहाड़ में जा रहे हो तो आदर्श शिक्षक की यात्रा हमारे दूसरे पहाड़ तक है, जिसमें हम बहुत अच्छा सीखेंगे। समझ में आ रहा है? क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ रुचि जी? है ना? तो ये बीच में जो जो एकदम अच्छे से मार्ग बनाया है वो हमें समझना है। वो मार्ग जो है ना वो आत्मविश्वास से बढ़ने की बात है। कविता जी, संगीता जी, राइट? तो आत्मविश्वास से बढ़ने की बात है। उसमें कुछ भी अवरोध आए, कुछ भी हमें ऐसा लगे, परेशानी हो कि अरे शुक्रवार 8 से 9:30 है, उसमें यार मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ भी है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ राकेश जी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, मुस्कान जी, जिनको तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी वीडियो ऑन करके तबीयत ठीक न होने के बावजूद वो उन्होंने वेबिनार अटेंड किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें उनको सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी और एक भी उन्होंने मिस नहीं किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ काफी सारे ऐसे भी थे कि घर में उनके बेड में वो ऐसा लेट के भी, क्योंकि वो बीमार थे, बैठ भी नहीं सकते थे, लेकिन तब भी वो किया। उनके घर में कोई भी परिवारजन ऐसा व्यवस्थित नहीं है, तब भी वो अस्पताल में भी थे और उन्होंने वेबिनार अटेंड किया। तो ये इसलिए हो सका क्योंकि उनको करना था, उनको आगे बढ़ना था, एक भी वेबिनार जो है वो मिस नहीं करना था। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में ऐसा न हो, लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो हम सभी को एक कमिटमेंट देना है, अपने आप को एक वचन देना है कि वेबिनार तो अटेंड करना ही है, वीडियो ऑन रखना ही है, लाइट हो या ना हो, लाइट हो या ना हो वो करना। सर। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। रीटा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बीच में हेलो सर बोलना नहीं है, ठीक है? चलिए, तो आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास होना। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न है रीटा जी तो बोलिए। कोई प्रश्न है? हाँ नहीं है सर। ओके फाइन, तो अपने आप को म्यूट रखना है, नहीं तो आवाज आएगी, जी सर। है ना? चलिए और डिस्टर्ब होगा सब। ठीक है, चलिए तो आत्मविश्वास क्या है? तो अपने में विश्वास। और आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? चलो कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स में, कौन बताएगा कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? हाँ जी, आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, क्यों जरूरी है अपने जीवन में, वो क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने के लिए। ओके, और एकता जी ने कहा आगे बढ़ने के लिए और क्या हो सकता है?
अनम्यूट करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं, एनीवन। हाँ जी, ओके। सर अगर हाँ बताइए। हाँ अनीता जी बताइए। हाँ बताइए अनीता जी। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, ओके, आत्मविश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, यस। कामयाबी के लिए, ओके फाइन, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, हाँ खुशबू जी बताइए। सर जैसे अगर हम हमारे अंदर आत्मविश्वास है हाँ तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने लक्ष्य बनाया है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यस, थैंक यू। हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू खुशबू जी। हाँ अनीता जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस, थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू। यस, हाँ बोलिए अनीता जी। सर आत्मविश्वास यदि नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और उसी के बलबूते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू अनीता जी। सो पार्वती जी ने कहा मंजिल पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वेरी गुड। तो अब देखते हैं कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है। आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, वेरी गुड, आप सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ अनीता जी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? आपने रीजन किया, ठीक, ओके फाइन। नहीं सर नहीं। हाँ ठीक। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास ये है कि जो वस्तु है, जैसे वस्तुतः उसको हमें एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, उसे कोई चिंता नहीं सताती है। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। यह प्राणी की आंतरिक भावना है, उसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी का आत्मविश्वास नहीं होगा ना तो वो चिंता करेगा, और वो चिंता करेगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर आत्मविश्वास जब भी होता है तो चिंता बहुत दूर हो जाती है और सदैव शंकाओं से और संदेहों से वो दूर हो जाता है ना। सो यही हमें सफल करती है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना कि हमें सभी को चिंता नहीं करनी है, लेकिन उसको हमें क्या करना है? आत्मविश्वासता से संदेह और शंकाओं को दूर रखना है, तो ही हम सफल हो पाएंगे। तो इसलिए जीवन में जरूरी है सफल होना है। कितने लोगों को सफल होना है मत बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, राइट हैंड हाथ खड़ा कीजिए, राइट हैंड, हाँ शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ओके 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 ओके, वेरी गुड। तो सबको सफल होना है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी को आत्मविश्वास लाना पड़ेगा, तो ही हम सफल हो सकते हैं। वो प्रथम सीढ़ी है, प्रथम स्टेप है, वो आपको करना है, ठीक है। तो मैं उसको करने का आपको कि कैसे करें। चलिए, तो हमें खुद से पूछना है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है कि खुद से हमें पूछना है। क्या पूछना है बताता हूं। खुद से ये पूछना है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, कि क्या मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूं या भरा हुआ हूं। अपने आप को प्रश्न पूछना है। सो खुशबू जी, अमित जी, सभी को अपने आप को प्रश्न पूछे कि क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। जैसे आप देखिए, एक पिक्चर में ऐसा है कि चिंता है और एक पिक्चर में ऐसा है उसका शैडो है, परछाई है कि वो बलवान है ना। तो मुझे ये बताइए कि क्या आप आत्मविश्वास से भरपूर हो या नहीं। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या आप आत्मविश्वास से भरपूर हो, भरी हुई हो या भरा हुआ हो। यस, सुनीता जी ने कहा। और नहीं हो, थोड़ी शंका भी है तो भी लिख सकते हैं,
शंका है तो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं। जो है बहुत प्रामाणिकता से आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि सभी ने यस कहा तो यस करना है, सभी ने नो कहा तो नो करना है। वेरी गुड, ओके ओके। और थैंक यू, वेरी गुड। सुरभि जी, रश्मि जी, आरती जी, राकेश जी, और फटाफट आंसर देना है। यस संध्या जी, वेरी गुड, ओके। सचिन जी, ओके ओके, वेरी नाइस। और कहीं कहीं हूँ, कहीं कहीं नहीं हूँ, ओके। रुचि जी, ओके। प्रेरणा जी, रमेश जी, ओके। संस्कृति जी, वेरी नाइस। चलिए, तो भरी हुए नहीं हो या हो और थोड़ा थोड़ा हो तो कैसे और अच्छे से कर पाए और अच्छे से सीख पाए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आत्मविश्वास कम या न होने का कारण क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं कि आत्मविश्वास कब नहीं हो सकता है, कब कम हो सकता है, उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है कि आत्मविश्वास कब कम होता है, कि जब शर्म आती है। यस और नो? जैसे परिवार में या स्कूल में ऐसा हो कि कोई बात मुझे कहने में शर्म है, अरे यार वो बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए परिवार में, अरे ये मित्र को हमें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, हमारे रिलेटिव को कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, तो शर्म आती है ना, संकोच होता है। अरे मेरे बड़े भाई से कहने से मुझे संकोच हो रहा है, अरे मैं मेरे पिताजी को माताजी को कैसे कहूँ, किस तरीके से कहूँ, अरे मैं मेरे प्रिंसिपल को कैसे कहूँ, अरे मैं मेरे संयोजक को कैसे कहूँ। तो वो सारी चीजें संकोच में आती है, संकोच, क्योंकि वो बड़े हैं। लघुता ग्रंथि, लघुता ग्रंथि सेम, लघुता ग्रंथि परिवार में छोटे, अरे छोटे हैं परिवार में तो कैसे बड़े को कह सकते हैं, और बड़े को कहा जाता है क्या, नहीं कहा जाता, तो वो लघुता ग्रंथि आ जाती है। क्योंकि अरे हम छोटे हैं ना, तो हम सब जो है ना वो छोटा छोटा पीस मिलता है या छोटा छोटा वो भाग मिलता है, क्योंकि हम छोटे हैं, बड़े होते हैं बड़ा मिलता है ना, तो लघुता ग्रंथि आ जाती है। तो वो क्योंकि छोटे हैं, है ना। डर है, अरे यार मुझे तो डर लगता है, अरे मुझे तो अंधेरे से डर लगता है, अरे मुझे तो हाइट से डर लगता है, अरे मुझे तो जो है छिपकली से डर लगता है। कितने लोगों को छिपकली से डर लगता है, बताइए चैट बॉक्स में। और प्रामाणिकता से बताना है, प्रामाणिकता से बताना है कि छिपकली से डर लगता है, बताइए। हाँ जी, हाँ, छिपकली से डर लगता है, किसको लगता है? मुस्कान जी को नहीं लगता, ओके। और रोशनी जी को नहीं लगता, ओके ओके। और जो लगता है तो यस कहना है, ठीक है, घर पे आने वो देखेंगे नहीं। हाँ, खुशबू जी को लगता है, ओके। आरती जी को लगता है, ओके ओके। आस्था जी को लगता है, ठीक है, यस। रश्मि जी को लगता है। अंधेरे से किसको डर लगता है, चलो बताओ। अंधेरे से डर लगता है, अरे यार अंधेरे से डर लगता है, तो मुझे है ना टॉर्च लेके जाना होता है। हाँ, डर लगता है, ओके। संध्या जी, प्रतिभा जी, आरती जी। और किसको हाइट से डर लगता है, हाइट, ऊंचाई से, इसको ऊंचाई से डर लगता है, ओके ओके। मुझे लगता है, यानी मुस्कान जी को लगता है, संध्या जी को। और ओके, किसको अजनबी से बात करने को डर लगता है, चलो। अजनबी, अजनबी से डर लगता है, वो कोई बात करने के लिए, अजनबी से, जानते ही नहीं हो किसी को, उनसे बात करनी, ओके। मुझे लगता है मुस्कान जी, ओके। आस्था जी, ओके। सुनीता जी, ओके। बहुत प्रामाणिकता से आप जवाब दे रहे हो, वेरी गुड। किसको पानी से डर लगता है, किसको पानी से डर लगता है, ओके। किसको माता पिता से डर लगता है बात करने के लिए, अरे यार पापा जी तो बहुत गुस्से वाले हैं, कहना नहीं है, नहीं तो बोल देंगे, ओके। रुचि जी, ओके। और किसको डर है, किसको डर है, ओके। और भाई, भाई से भी डर हो लगता है, हो सकता है ना। बड़े भाई है, अरे यार कैसे कहे, किस तरीके से कहे, है ना, ओके ओके, फाइन, बहुत बढ़िया। कि कितने लोगों को प्रिंसिपल, आपके जो आचार्य है या संयोजक है, उनसे डर लगता है कि बात कैसे करे, कैसे है, संकोच होती है, कैसे हो, ओके ओके। मुझे लगता है यस, संध्या जी, रोशनी जी, जितने भी आचार्य संयोजक है, वो भी आप देख सकते हो कि उनको डर लगता है कुछ बात करने का, ये शिक्षकों को, ओके। और ओके ओके। रमेश जी, ओके। सुरभि जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं,
या बड़े व्यक्ति जो होते हैं ना, सरपंच से या बड़े व्यक्ति जो होते हैं ना, उनसे बात करने का डर लगता है। किसको होता है? किसको होता है? ओके ओके, और यस, और अपने घर में जो या अपने अपने गांव में आसपास जो पुलिस होती है ना, पुलिस, अरे यार उनसे कैसे बात करें, अरे यार वो तो पुलिस है, पकड़ जाएंगे, अरे कैसे पकड़ जाएंगे, कुछ कहे नहीं तो, लेकिन बात भी करने नहीं जाते, इतना वो डर लगता है। हाँ रुचि जी बताइए। और ओके ओके, या नहीं लगता है, वेरी गुड, ओके फाइन, ओके मुझे नहीं लगता है, वेरी गुड। तो काफी सारे डर हमारे जीवन में, आप देखिए आपने चैट बॉक्स में बहुत प्रति उत्तर, बहुत अच्छे से प्रति उत्तर दिया है, मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ, आप सबको मैं अभिनंदन देता हूँ। अभिनंदन इसलिए देता हूँ कि एक परिवार का सदस्य मुझे माने हुआ, और परिवार का सदस्य मानते हुए आपने बहुत प्रामाणिकता से मुझे आंसर दिया है। आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। सो आपने बहुत प्रामाणिकता से आंसर दिया है, तो आप सभी के आंसर को मैं थैंक यू कहता हूँ। और जितने भी यहाँ पर हमारे सहयोगी हैं वो प्लीज अपने आप को वीडियो ऑन जरूर से करें, वीडियो ऑन जरूर से करना है दोस्तों। जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो अपने आप को प्रश्न पूछना है कि कोई और दूसरा काम करने के लिए वीडियो ऑन रखा नहीं है, कि आप दूसरा काम कर रहे हैं वो बताने के लिए आपका वीडियो ऑफ है, तो प्लीज ऐसा मत करें। एकता जी, मानसी जी, प्रतिभा जी, मानसी जी, राकेश जी, अपना वीडियो ऑन करें जरूर से, अपना वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी है, ये हमारा वचन आपने दिया था, है ना। चलिए, तो खुद को जानते नहीं है, शायद हम खुद को जानते नहीं इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। परवरिश में, शायद हमारे बचपन में परवरिश में ऐसा हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ कि पापा से बहुत डरता था, परवरिश में ऐसा था, क्योंकि वो कुछ गलत होता तो चाटा लगा देते थे, गुस्सा था, उनको बहुत गुस्सा आता था, तो परवरिश में ऐसा था। ऐसा भी हो सकता है, माहौल ऐसा हो सकता है, परिवार में ऐसा माहौल है कि बड़े से आप आंख उठा के नहीं बात कर सकते, आप बड़े से बात ऐसा नहीं कर सकते, तो माहौल भी ऐसा हो सकता है, परवरिश भी ऐसा हो सकती है। प्रोत्साहन का अभाव हो, कोई आपको प्रोत्साहित नहीं करता है, कुछ आप कोई किसी को आप अप्रिशिएट आप कोई नहीं करता है, इसलिए भी हो सकता है। रोल मॉडल का अभाव हो, रोल मॉडल का मतलब है कि आपके जीवन में जिनको प्रेरणा लेते हो, प्रेरणा देते हो, उनसे कुछ सीखते हो, वो नहीं है, उसलिए आपका अभाव है, वो भी हो सकता है। तो शर्म, संकोच, लघुता ग्रंथि, डर, खुद को जानते नहीं है, परवरिश है नहीं है अच्छे से, माहौल, प्रोत्साहन का अभाव और रोल मॉडल का अभाव हो सकता है। इसका कारण आत्मविश्वास नहीं हो सकता। ये सारे कारण हैं। क्या समझ में आ रही है? क्या बात पता की लग रही है? क्या उसमें आप सहमत हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ जी, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे कारण हो सकते हैं आत्मविश्वास नहीं होने के या कम होने के? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी भाषा समझ में आ रही है अच्छे से? स्पीड बराबर है? समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट, ओके फाइन। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं गुजरात में जन्म हुआ है, लेकिन मैं कोरोना काल से बुंदेलखंड में रहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बुंदेलखंड में इसलिए रहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे हमारे दोस्तों को मैं मिलने की कोशिश की है, मिले हूं, और इसलिए लगता है कि मैं आपका घर का हूं और परिवार का हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपने सभी ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया है, और आप सबको भी ऐसा लग रहा है। सो ये न होने का कारण है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि आत्मविश्वास नहीं होने के कारण हमने बताए, लेकिन बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि बढ़ाएं कैसे। अनिता जी, अमित जी, आस्था जी, बढ़ाए कैसे, अपने आप में आस्था रख के कैसे आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, रेडी, ओके फाइन। तो सुनीता जी, प्रेरणा जी, संध्या जी, सचिन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरभि जी, ठीक है। तो कैसे बढ़ाया जाए? तो खुशबू जी, इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। खुशबू जी हमारे दो हैं, तो
खुशबू उपाध्याय जी, खुशबू कुर्मी जी, अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, तो कैसे हम आत्मविश्वास को, अनिल जी बढ़ाए। अनिल जी हमारे बहुत पुराने हमारे शिक्षक है और प्रशिक्षक भी है। बहुत मैं खुश हूँ। सजल जी भी बहुत बढ़िया से ध्यान से देख रहे हैं, पार्वती जी भी बहुत बढ़िया से, रश्मि जी, अतुल जी, रजनीश जी भी हमारे पुराने हमारे साथी हैं, संस्कृति जी बहुत अच्छे से देख पा रही है, और कविता जी बहुत अच्छे से सुन पा रही है, मुस्कान जी भी बहुत जबरदस्त ध्यान है उनका, नरेंद्र जी भी स्माइल करते हुए देख रहे हैं, रमेश जी भी अपने नोटबुक को कैमरा के सामने रख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, मानसी जी भी ईयरफोन लगा के बहुत अच्छे से सुन पा रही है, रुचि जी भी एकदम मोबाइल को सेट करके दूर एकदम कुर्सी पे बैठ के लिख रहे हैं, आरती जी भी बहुत अच्छे से ईयरफोन लगा के बैठे हैं, सरोज जी भी, राकेश जी भी मोबाइल को दूर रख के एकदम सेट होके बैठे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ तो आपको अच्छा लगता है? यस और नो? आपको नाम करके बुलाता हूँ तो किसको कैसा लगता है? चलो मुझे बताओ, नाम करके आपको मैं बुलाता हूँ तो आपको कैसा लगता है? और इस तरीके से करता हूँ तो आपको कैसा लगता है? चलिए बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कैसा लगता है। हाँ जी, यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि इस तरीके से नाम के साथ आपको बुलाता हूँ तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हम क्लास में ऐसा लगता है? यस, वेरी गुड, ओके। और बहुत अच्छा लगता है? ओके, बहुत अच्छा फील होता है? यस, ओके, फाइन, ओके। रजनीश जी, थैंक यू। संध्या जी, ओके। प्रेरणा जी, ओके। एकता जी, अनीता जी, तो हम जब भी क्लास में हो ना, ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है? किस तरीके से मैं क्लास लेता हूँ ना, वो ध्यान से मेरी बात सुनना। तो मैं राकेश जी, रश्मि जी, कविता जी, आरती जी, मुस्कान जी, सबका मैं नाम बोलता हूँ, है ना? तो नाम बोलता हूँ ना तो नाम सबको पसंद आता है। प्रतिभा जी, सही बात है ना? एकता जी, तो वो नाम जो है ना, जूली जी, सबको अच्छा लगता है। और ये हमारे नीरज जी को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, नरेंद्र जी। तो इसलिए नाम के साथ बेटा जी हमें बुलाना है ना? वो करना है। तो अभी मैं आपको आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए तो हम वो देखेंगे। तो सकारात्मक हमें चिंतन करना है तो आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक चिंतन यानी क्या? अरे नहीं हो सकता, अरे कैसे होगा? उसके बदले रीटा जी हम ऐसा सोचे, कैसे हो सकता है? अरे उसका उपाय है, उसकी संभावना है, सोचेंगे, विकल्प ढूंढेंगे तो वो है, अरे हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो वो सारी चीजें सकारात्मक चिंतन हुआ। कैसे हो सकता है? उसका कोई उपाय है, उसकी कोई संभावना है, तो वो सोचे। दूसरा, अपने आप को स्वसूचन कर, अरे नरेंद्र भाई कर सकते हैं, अरे आस्था जी कर सकते हैं। हमारे जो मोदी जी है ना, उनका वो अपने आप को स्वसूचन कहते हैं। स्वसूचन यानी अपने आप को कहते हैं, अरे रीटा जी को हो सकता है, अरे मैं कर सकता हूँ। अमित जी अपने आप को कहे कि यस अमित कर सकते हैं, यस अनीता जी अपने आप को कर सकते हैं। वो स्वसूचन देना है। यस भाविक कर सकता है, यस भाविक आगे बढ़ सकता है, यस भाविक आत्मविश्वास से आगे बढ़, तो वो सारी चीजें वो करनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्वसूचन, है ना? चलो दो हाथ खड़े करो, दोनों हाथ इस तरीके से, बढ़िया से दोनों हाथ इस तरीके से करो एवरीवन। दोनों हाथ मोबाइल को एकदम सटीक अच्छे से रख दो जगह पे, और दोनों हाथ इस तरीके से करना है। मेरा हाँ, शाबाश, वेरी गुड। सब लोगों को करना है दोनों हाथ, मैं देख रहा हूँ, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको मैं देख रहा हूँ, वेरी गुड। हाँ, रजनीश जी आपको भी करना है, पार्वती जी, अतुल जी बहुत बढ़िया, अनीता जी, रमेश जी, वेरी गुड। दोनों हाथ इस तरीके से करो, पीछे ऐसा, पीछे, ओके। और अपने आप को शाबाशी देना है, अपने आप को शाबाशी दो, पीठ पर थपथपाओ, शाबाश अतुल जी, बहुत बढ़िया। तो हमने बहुत दिन तक, बहुत समय तक अपने आप को शाबाशी दी नहीं, समझ लो, है ना? तो प्रेरणा जी अपने आप को शाबाशी देनी है। मुस्कान जी, नरेंद्र जी, किसी को शाबाशी देने से पहले, कोई किसी को अच्छी बात कहने से पहले अपने आप को अच्छी बात करो, अपने आप को अच्छे से बात करो, है ना? तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्वसूचन करना है। भूतकाल में भूलना है। जैसे भूतकाल में अच्छा नहीं हुआ था, अच्छा नहीं हो पाया, तो उसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में अच्छा नहीं होगा, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा ही होगा।
ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो ध्यान में रखना है कि भूतकाल में कुछ कोई भूल हुई थी हमारे से, तो उसको याद करके नहीं, उसको याद करके सुधार के आगे बढ़ना है ना। तो उसमें सुधार देना है, भूतकाल को याद नहीं रखना है, सुधार कैसे किया जाए वो ध्यान में रखना। उपलब्धियों को याद रखना है, अपनी उपलब्धियां, यानी कि जैसे आप अच्छे से कोई किसी में सचिन जी आपने अवार्ड लिया हो, प्रेरणा जी, आस्था जी, सुनीता जी, किसी में आपने नंबर लाए हो, फुटबॉल में हो सकता है, कोई क्रिकेट में हो सकता है, कोई वॉलीबॉल में हो सकता है, या कोई पढ़ने में हो सकता है, चेस में, शतरंज में हो सकता है, एनीथिंग, कोई किसी में भी हो सकता है, लिखने में, ऐसे में हो सकता है, कोई भी, तो उसको याद रखना है। नया सीखते रहना है, जैसे आप अभी आदर्श शिक्षक 6 में हो, तो वो नए सीखने के लिए यहाँ पर हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट लग रही है? यस। सो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ सुनीता जी कि आपके घर के परिवार के सदस्य भी आपको सुन पा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि अरे सुनीता जी क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। यानी आप तो आगे बढ़ ही रहे हो, लेकिन परिवार के सदस्य आपको देख के भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रेरणा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, संध्या जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो आगे बढ़ ही रहे हो, लेकिन आपकी माता जी मान लीजिए कि यहाँ पर सुन रहे हैं, या उनको आप बताओगे, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी पिताजी भी आगे बढ़ रहे हैं, भाई बहन भी आगे बढ़ रहे हैं, आपके जो हस्बैंड है शायद मैरिड हो तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो समझने की बात है, ठीक है। तो सकारात्मक करना है, स्वसूचन करना है, भूतकाल को भूलना है, उपलब्धियों को याद रखना है, और नए सीखते रहना है। अपनी क्षमताओं को पहचानना है, जैसे मैंने कहा था कि अपने आप को हम जानते नहीं, खुशबू जी, है ना। तो अपने आप को नहीं जानते रोशनी जी, तो अनिल जी कैसे हम आगे बढ़े, पार्वती जी, तो रुचि जी, आरती जी, हमें ये सीखना है, मुस्कान जी, देशना जी, कि सजल जी कैसे हम, संस्कृति जी आगे बढ़े, सरोज जी, राकेश जी को लेके होते। तो प्रतिभा जी, प्रतिभा को हमें निखारना है, तो अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए नाम बोलता हूँ सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। रुचि जी सही बात है ना, आरती जी, पार्वती जी, तो ये है चौकन्ने कैसे रहे, सुनीता जी, सचिन जी, तो सचिन जी तेंदुलकर बनना है, तो सचिन जी कैसे अपनी क्षमताओं को पहचाने वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने कौशल को जानना पड़ेगा। अपना कौशल क्या है? अपना कौशल यानी कि जैसे आपको कुछ लिखना बहुत अच्छा आता है, जबरदस्त, है ना, आपका कौशल है। जैसे किसी को एंकरिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी आती है, किसी को डांसिंग बहुत बढ़िया है, कौशल हो सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा कौशल है कि मैं बहुत अच्छे से एंकरिंग करता हूँ, जैसे डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छा करता हूँ। जैसे अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, सरकार 3 और तुम 2, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। तो ये शोले का डायलॉग था, है ना। शोले मूवी देखिए ना, तो गब्बर गब्बर और वो याद आ रहा है कि नहीं, यस और नो, कितने लोगों को याद आ रहा है शोले मूवी और वो डायलॉग याद आ रहा है? बताइए कितने लोगों को डायलॉग याद आ रहा है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। किस, हाँ शाबाश शाबाश, है ना। वो कहते हैं जब गांव में बच्चा रोता है ना, तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अरे ओ सांबा कितना इनाम रखे रे। तो ये कौशल है ना, कि बहुत अच्छे से मैं बोल सकता हूँ, डायलॉग डिलीवरी कर सकता हूँ, किसी को एक्टिंग का हो सकता है, किसी को एंकरिंग का हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जैसे आकाशवाणी होती है ना, ऑल इंडिया रेडियो, तो उसमें मैं एंकर भी रह चुका हूँ। जैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, चलो थोड़ा एक अवसर आपको बताना चाहता हूँ। चलो सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, सबकी आंखें बंद हो, चलो सबकी आंखें बंद होनी चाहिए। थोड़ा कुछ सुनाना चाहता हूँ बढ़िया से, अतुल जी, हाँ आंखें बंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। ओके आंखें बंद है, और सोचना है कि आकाशवाणी रेडियो आपके घर में है और आप कुछ सुन रहे हो। चलिए राइट, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नमस्ते, आकाशवाणी में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
आकाशवाणी में आपका दोस्त भाविक गोस्वामी आप सबको सुनहरी संध्या में बहुत सुनहरी गीतों का नजराना आप सबको पेश करना चाहता हूं। और चाय की चुस्की के साथ और समोसा की लिज्जत के साथ हम जब वो सुनहरे गीतों को याद करते हैं तो हमें बचपन की याद आ जाती है। आकाशवाणी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। धीरे से आंखें खोलिए, धीरे से आंखें खोलिए। कैसा लगा, है ना? तो ये भी कौशल हो सकता है एंकरिंग का। हाँ, कैसा लगा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आपको ऐसा लगा कि रेडियो सामने है और ऐसा कुछ वो सुन रहे हैं, कुछ फील हुआ? यस और नो? देखो, मैंने भी वो आवाज इस तरीके से, बहुत अच्छा, ओके, वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने सभी ने किया। जैसे रेडियो भी है, रेडियो मिर्ची है, रेडियो एफएम है, बहुत सारा। जैसे मैं उसमें भी था 98 भाभी के साथ हो, और यहाँ पर जेएसएस में बहुत बढ़िया वेबिनार हो रहा है, देखिए, तो वो भी वॉइस मॉड्यूलेशन हुआ। जैसे मैं न्यूज रीडर भी था, तो मेरा कौशल है, जैसे न्यूज रीडर था। नमस्ते, आज का मुख्य समाचार इस मुजब है। जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा आदर्श शिक्षक 6 की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर 34 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं। तो यहाँ पर समाचार पूर्ण होता है। थैंक यू, आप सभी का आभार। ये समाचार पूर्ण। हेलो, कैसा लगा? तो ये न्यूज रीडर भी है। तो ये सारे कौशल हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका टैलेंट है, ये आपका टैलेंट है। वो देखना है कि आपका कौशल क्या है। किसी का भी हो सकता है, और आपको देखना है, आपको सुनना है, समझना है। जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता संध्या जी कि आपका कौशल क्या है, सचिन जी आपको नहीं पता, मान लीजिए पता हो दैट इज ओके, सुनीता जी आपको नहीं पता, तो आपके दोस्त को या आपके जो बहुत करीबी दोस्त है, आपके परिवार के करीबी व्यक्ति है, उनको पूछना है कि प्रेरणा जी, आपको पूछना है कि मेरा कौशल क्या है, किसमें मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसे जैसे किसी का जो जैसे किसी को प्रेजेंटेशन कोई अच्छे से बोल सकता है, वो कौशल हो सकता है। कोई रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाती है या बनाता है, वो भी हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? यस और नो? है ना? तो ये भी हो सकता है। शौक यानी शौक यानी हॉबी। जैसे मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो शौक हो सकता है। जैसे शौक ये भी हो सकता है कि पढ़ना पढ़ाना भी हो सकता है, सीखना सिखाना भी हो सकता है। जैसे रसोई करना वो भी हो सकता है, घूमने जाना वो भी हो सकता है, ड्राइंग करना वो भी हो सकता है, पेंटिंग करना वो भी हो सकता है, या वेस्ट टू बेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डांसिंग भी हो सकता है, गायन भी हो सकता है। जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा गायन का अनिल जी शौक है। जैसे बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, तो वो सारी थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन गुनगुना पसंद है। समझ में आ रहा है? तो वो भी आपका शौक हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? कितने लोगों को अपने जहन में, अपने ध्यान में आ रहा है सारी चीजें? जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ, तो आपके जहन में आ रहा है, ये भी हो सकता है। हाँ, जैसे खुशबू जी ने कहा कि मुझे प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। और किसी को याद आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है कि यस ये मेरा कौशल हो सकता है, यस ये मेरा शौक हो सकता है ना? तो वो जहन में आना। जैसे गुण, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी का गुण ऐसा हो सकता है। जैसे अनिल जी को मैं जब भी सुनता हूँ ना, तो बहुत प्रामाणिक होते हैं और वो सीधी बात करते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो बात करते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है वो अच्छे से वो बता देते हैं। तो अनिल जी जो है वो, उनका गुण है कि प्रामाणिक है। अनिल जी का गुण है कि वो आनंदित रहते हैं। या आपका भी गुण हो सकता है। जैसे गांधी जी जो है, ठीक है, महात्मा गांधी जी, तो उनका क्या गुण है? कौन बताना चाहेगा? चलिए, कौन बताना चाहेगा कि क्या उनका गुण है? हाँ जी, कैसे हम उनको जानते हैं, कैसे उनको हम समझते हैं? सुनीता जी, राजेश जी, अनिता जी, मानसी जी, बताइए। देशना जी। सर हाँ हाँ, सर वो हमेशा सत्य बोलते थे।
क्या थे? सत्य बोलते थे। ओके, सत्य कभी बोलते उन्होंने थे। झूठ नहीं बोला। वेरी गुड। हाँ, तो वो अहिंसा के सत्य मार्ग बोलते थे, पर कभी वो झूठ, हाँ झूठ नहीं। Yes, अहिंसा के मार्ग पर सही चलते। बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा हो सकता है, यस और नो, है ना? तो सत्य और अहिंसा उनका क्या है? गुण है। जैसे Yes, sir. स्वामी विवेकानंद जी है, तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, तो उनका क्या गुण है? स्वामी विवेकानंद जी, है ना, क्या गुण है? निडरता, निडर है, निडर, यानी उनको कोई डर नहीं है, निडर है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे प्रथम नायब वड़ा प्रधान, क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल का? लीडर थे और लीडर थे। समझ में आ रहा है ना? तो भगत सिंह जो है, भगत सिंह जी, तो उनका क्या था गुण? त्याग, बलिदान। भगत सिंह जो थे, जो हमारे हमारे क्रांतिवीर थे, उनका बलिदान, त्याग, उनका क्या था? गुण था। तो प्रामाणिकता, है ना, त्याग, बलिदान, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, ये सारी चीजें जो है वो गुण हो सकते हैं, है ना? तो आपके क्या गुण है वो देखना है, आपका क्या कौशल है वो देखना है, समझना है, आपके क्या शौक है, क्या करना चाहते हैं। जैसे आप ध्यान आप जैसे मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे किसी को मुझे हेल्प करूं वो मुझे अच्छा लगता है, या किसी को मैं पढ़ाऊं वो मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना? मुझे जब भी मैं थोड़ा फ्री होता हूं तो मैं एक दो बहुत अच्छे वीडियो देखता हूं, तो भी वो शौक हो सकता है ना? कि ऐसा नहीं कि 2-3-4 घंटे फेसबुक में रहूं या व्हाट्सएप में रहूं, ऐसा नहीं है ना? तो मैं पॉजिटिव होने के लिए मैं एक एक दिन में एक पेज जो है कुछ पढ़ता हूँ, भी हो सकता है। क्लियर? तो कौशल क्या है? तो आपकी अच्छी बातें हो सकती है, आपका कोई कौशल, यानी कि जैसे मैंने कहा कि डायलॉग, एंकरिंग, स्क्रिप्टिंग, जो भी है। शौक हो सकता है आपका ड्राइंग, है ना, रसोई करना, तो ये सारी चीजें हो सकती है। गुण हो सकते हैं आपके, जो उसमें गुण क्या हो सकते हैं वो आपको मैंने बताया। तो अपनी क्षमताओं को पहचानना। तो क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है मैं आपको बता दूं। तो क्या नहीं करना है, यस, चलो। तो अन्यों को दोष नहीं, लेकिन उनके गुण देखना है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे रीटा जी है, मान लीजिए, तो खुशबू जी को मिले, तो उनको दोष नहीं देना है या दोष नहीं देखना है, उनके गुण देखना है ना? कि खुशबू जी के अंदर कितनी अच्छी बात है कि वो सभी चीजें जो है वो पहले से बोलना चाहते हैं, हाथ खड़ा करना चाहते हैं, उनको कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो उनके गुण मैं भी वो रीटा जी करूं, उनके साथ में सीखूं। तो वो क्या हुआ? दोष नहीं देखना है, लेकिन गुण देखना है। समझ में आ रहा है ना? तो आप देखिए, जब भी आपके भाई बहन होंगे ना घर पे, कितने लोग हैं वो भाई बहन एक दूसरे के साथ जो है ना वो तुलना करते हैं? कितने लोग हैं? संध्या जी आपके पास आपकी बहन हो सकती है, या आस्था जी अपने आपके पास आपकी बहन हो सकती है। तो क्या आप सुरभि जी, जब भी आप तुलना करते हो कि अरे यार मैं छोटी बहन से थोड़ा ज्यादा उसमें हूँ, छोटी बहन नहीं बड़ी बहन, ऐसा, तो आप देखिए जब भी आप तुलना करते हो ना प्रेरणा जी, तो उसमें अपने आप को नीचा दिखाते हो, यस और नो? ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत पते की बात कर रहा हूं। जब भी आप अतुल जी किसी के साथ, पार्वती जी, रुचि जी, सजल जी, रोशनी जी, किसी के भी साथ आप तुलना करते हो ना, तो आप अपने आप को नीचा दिखाते हो, यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मुझे बताइए। बहुत जबरदस्त मुस्कान जी बात कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त नरेंद्र जी बात कर रहा हूँ। कोई भी, सुनीता जी, आप किसी के भी साथ तुलना करते हो, अपने आप को संस्कृति जी नीचा दिखाते हो, यस और नो? बहुत बहुत पते की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है, समझना है। यस, ओके ओके। और कितने लोग वो, हाँ, कविता जी ने कहा यस सर 100%, ओके। और यस, थैंक यू।
तो भैया तुलना क्यों करें? नरेंद्र जी अपने आप में आप यूनिक हो, सुनीता जी अपने आप में आप यूनिक हो, संस्कृति जी अपने आप में यूनिक हो, रश्मि जी अपने आप में यूनिक हो। किसी के साथ आपको तुलना नहीं, और जब भी किसी को मिलने जाए तो उसके गुण नहीं, दोष नहीं, गुण देखना है। ठीक है, तो वो हमें पते की बात कर रहा हूं। तो उसी में आपका आत्मविश्वास, मानसी जी बढ़ेगा, आरती जी बढ़ेगा, देशना जी बढ़ेगा, संध्या जी बढ़ेगा, और तो ही हाँ राकेश जी, रोशनी जी अपने जीवन में रोशनी आएगी। तो ही कविता जी अपने जीवन की कविता आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ प्लीज बोलिए खुशबू जी। सर मैं अपनी तुलना अपनी बड़ी बहन से करती हूँ। और सर उन्होंने ट्वेल्थ के बाद ही अपनी जैसे उन्होंने 12th क्रैक की थी, मतलब 12th निकाला था एग्जाम, हाँ उसके 11 12th को हाँ तुलना करती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती। हाँ, तो मुझे बताइए कि अपने आप को नीचा दिखाते हो ना उसके बाद? हाँ सर। हाँ, तो उससे आपको गुण देखना है कि उन्होंने निकाले हैं, तो उनको मैं पूछूं कि आपने कैसे निकाले, और उनसे वो प्रेरणा लेके मैं आगे बढ़ूं। अबे आप ऐसा कर रहे हो, तुलना करके अपने आप को खुशबू जी नीचा दिखा रहे हो, एक्चुअल में अपने आप को दोष दे रहे हो। अरे यार मैं नहीं कर पा रही, वो कर लिया। तो उसमें ये देखना है कि वो कर पा रहे हैं, तो उनसे मैं कैसे सीखूं। तो मैं भी कर सकती हूँ सर। एग्जैक्टली। तो ये हमें गुण देखोगे ना, तो तुलना कम होगी, प्रेरणा ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो, पते की बात है। तो हमें तुलना नहीं करनी है, प्रेरणा लेनी है, और प्रेरणा लेने के लिए गुण देखना पड़ेगा, दोष नहीं तो रीता जी तुलना से आत्मविश्वास कम होगा। पते की बात है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ हो रहा है? यह सही बात है। कितने लोगों को वो समझ में आ रहा है? देखिए खुशबू जी के अभी जीवन में लाइट हो गई। ये बात है, मैं क्या कर रही थी वो पता हो गया, है ना? तो और क्या करना है वो पता हो गया। वेरी गुड, ओके। और यस, थैंक यू बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमें क्या नहीं करना है वो हमने बता दिया। तो बढ़ते आत्मविश्वास के साथ हमें खुद को क्या महसूस करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को क्या महसूस करना है कि मैं आत्म गौरव से भरा हुआ हूँ। सरोज जी मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, अपने आप को कहना है मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। खुशबू जी मैं भी कर सकती हूँ, है ना? मैं अपने शक्तियों को जानती हूँ, मैं अपने कौशल को जानती हूँ, मैं अपने अपने शौक को जानती हूँ, मैं अपने गुण को जानता हूँ, है ना? सरोज जी, अनीता जी अपने आप को जानेंगे ना तो आप कमजोर फील नहीं करोगे, आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे। सबसे जरूरी बात है, ठीक है? और उसके लिए अपनी डाली को काटना पड़ेगा, आराम की डाली को, वो शर्म की डाली को काटना पड़ेगा, वो संकोच की डाली को काटना पड़ेगा, वो डर की डाली को काटना पड़ेगा, और वो लघुता ग्रंथि की डाली को काटना पड़ेगा। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेरणा जी, आस्था जी, सुरभि जी, सजल जी, पार्वती जी, सुनीता जी, संस्कृति जी, नरेंद्र जी, है ना? तो कविता जी, देशना जी, ये तभी से हमें आगे बढ़ना है। मैं सीखता रहता हूं, कुछ भी हो जाए। कविता जी शुक्रवार आए 8 से 9:30, कविता जी मुझे पढ़ना है। राकेश जी कुछ भी हो जाए, है ना, मुझे वेबिनार में अटेंड करना है। संध्या जी, मानसी जी कुछ भी हो जाए, बराबर? तो वो सीखता रहता हूँ। मैं अपने बातों को अच्छी से रख पाता हूँ, जैसे खुशबू जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हूँ, तो वो मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हूँ। तो वो हमें ध्यान में रखना है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है? मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये कर सकता हूँ, जो भी काम है जिसके लिए मन में डर, शर्म या संकोच है उसको लिखिए और उसका सामना करें। जैसे कि अंधेरा हो सकता है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसमें मुझे डर है, संकोच है, तो मैं उसके ऊपर काम करूं।
गांव में जिन लोगों से डर लगता है उनसे बात करें, उनसे मिले। कोई भी हो सकता है, सरपंच हो सकते हैं, कोई बड़े आदमी हो सकते हैं, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, आचार्य अपने हो सकते हैं, संयोजक हो सकते हैं, उनसे बात करें यार। आरती जी, उसमें उसमें क्या डर, संकोच, संस्कृति, क्या क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी बात करेंगे तो सर ये हो, अरे यार बात करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो जूली जी, हमें जो भी जिससे भी डर लगता है उनसे बात करें। परिवार में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अपनी उपलब्धियों को लिखना है, ठीक है। अपनी उपलब्धियों को हमें क्या लिखना है, जैसे मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, है ना, मैं किसी को अच्छे से समझ पाती हूँ, अच्छे से सुनती हूँ या सुनता हूँ, वो भी हो सकती है आपकी उपलब्धियां। या आपने भूतकाल में स्कूल में, कॉलेज में कुछ इनाम हो, आपने अपने समाज में कुछ आपने पाया हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो उपलब्धियों को आपको लिखना है। ऐसी 3 बातें जो आपने यहाँ पर सीखी है और कल से आप आज से ही अमल करोगे। बहुत ये जबरदस्त प्रश्न है। ऐसी 3 बातें जो आपने आज सीखी हो और जिस पर आप अमल करोगे। हाँ जी, बताइए। यस, कौन शेयर करना चाहेगा? अभी ये खत्म होता है, ये हमारा पीपीटी खत्म होता है, वेबिनार अभी बाकी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज आपने इससे क्या सीखा, कौन सी 3 बातें सीखी और आप कल से अमल करोगे, बताइए। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, यस, बताइए। तो आत्मविश्वास ही होनी चाहिए, एक तो आत्मविश्वास होना चाहिए खुद में, यस, और हम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दूसरी, और हमें कभी डरना नहीं चाहिए किसी भी बात से। ओके, फाइन, वेरी गुड, थैंक यू खुशबू जी। खुशबू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, थैंक यू। हाँ जी, और बताए, कौन बताना चाहेगा? हाँ, खुशबू कुर्मी जी, हाँ, यस, अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू खुशबू जी। और खुशबू कुर्मी जी अभी बता रहे हैं। हाँ, यस, हमें 3 बातें। हाँ, किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और दूसरों के अवगुण नहीं बल्कि उनके गुणों को देखना चाहिए। और यस, हमें आत्मविश्वास हमेशा रखना चाहिए खुद के ऊपर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड खुशबू। दोनों खुशबू एकदम पहले ही नंबर पे है, क्या बात है खुशबू जी। दोनों खुशबू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। और कौन शेयर करना चाहता है? हाँ जी, हाँ, अनीता जी, अनीता जैन, अहिंसा पब्लिक स्कूल। हाँ जी, हाँ सर, हमें दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, उनकी दोषों को नहीं देखना चाहिए। ओके, और हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, उसे अपने आप को हताश नहीं होने देना चाहिए। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। तो ये और आप, हाँ, और हाँ सर, ओके, फाइन। तो अनीता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, अनीता जी, वेरी गुड। हाँ, देशना जी, देशना जी, हाँ, ये सर, हमें दूसरों के गुणों को देखकर उनसे गुण ग्रहण करना चाहिए। उनके अवगुणों को देख करके उनको नकारना नहीं चाहिए। जिसमें जो अवगुण होते हैं उसमें गुण भी होते हैं बहुत सारे, तो उन गुणों को देखना चाहिए, अवगुणों को ना देखकर उनके गुणों को देखें। और कौन सी डाली काटोगे देशना जी, सरोज जी? ये आराम की जो पक्षी की जो डाली थी ना, चिड़िया की डाली, तो ऐसे हाँ हम सर। वो कौन सी डाली पे बैठे हैं और उसमें अभी काटना है? आराम की डाली को काटना। आराम की डाली से उड़ना कौन सी? पड़ेगा। अगर हमको मेहनत करनी है, कुछ करना है, तो आराम छोड़ करके परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू देशना जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेगा? और कौन शेयर करेगा? और ये शेयर करना भी है ना, एक डाली है, तो शेयर करोगे तो वो डाली को काटोगे, क्योंकि वो डर है ना, क्योंकि हमें शेयर नहीं करना है, तो वो डर है, काटना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। हाँ जी, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। वीडियो ऑन करना भी, नहीं करना भी वो डाली है, तो वीडियो ऑन करना, वो काटना है। यस, हाँ, थैंक यू जूली जी, आपने वीडियो ऑन किया। यस, और कौन शेयर करेगा? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, सुनीता जी बताइए। नरेंद्र जी उसके बाद बताएंगे। हाँ,
सर हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, ना कि नकारात्मक। यस, ओके। और और नया चाहिए। हमने वेबिनार से क्या सीखा, क्या नया सीखना चाहिए, क्या सीखेंगे, और इस पर और कौशल बनाना चाहिए अपना। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। सुनीता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सुनीता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, नरेंद्र जी बताइए। यस, सबसे नरेंद्र पहले- जी। हाँ, आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हम जैसे किसी को कुछ बता रहे हैं सर, तो आगे वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, आगे वाला भी उससे अच्छा कुछ कर सकता है। यस, और बाकी ठीक है सर। बाकी ठीक है, वाह, यानी आत्मविश्वास ठीक है अभी। चलिए, ग्रेट नरेंद्र जी, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, सामने से आए, डाली को काटना है, शर्म की डाली को, संकोच की डाली को काटना है, डर की डाली को काटना है, सामने से आना है, नहीं तो मैं तो कहूंगा ही। हाँ जी, बताइए। रोशनी जी बताइए। अहिंसा। उसके बाद सर जो अपने है, अवगुण को छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, ओके। और अपने अवगुण को छुपाना नहीं चाहिए, उसको निखारना चाहिए। कैसे निखारोगे? चलो, आपके कैसे निखारोगे आप? सर जैसे जो गलती है उसको छुपा के मतलब वो नहीं करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। अगर क्या? अपन से नहीं बनता है तो दूसरों से सीख कर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू रोशनी जी। जूली जी बताइए आप, उसके बाद प्रेरणा जी बताएंगे। अच्छा सर, हमारी आवाज नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज कट रही है जूली जी, शायद आपके नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वीडियो करके भी रख सकते हैं, कोई चिंता नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, प्रेरणा जी बताएंगे। आप आज हमने मैसेज कर सकते हैं। हाँ, यस। आज हमने सीखा कि हमें सबसे पहले तो आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। और हमें अपनी गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। और ज्ञान अर्जित, जो हमें ज्ञान देते हैं और जो अच्छा ज्ञान होता है, हमें उनसे जुड़ना चाहिए। यस, वेरी गुड, थैंक यू प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया। यस, अतुल जी। जी सर। यस, सर हमें अपने अवगुण को दूर करना चाहिए और मतलब किसी में अच्छे गुण हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। ओके, ओके, तो कैसे करेंगे? कैसे करोगे? आपके अवगुण को कैसे दूर करोगे? अपने अवगुण को उनको सुधार कर करेंगे सही। ओके, कौन सी डाली को काटोगे आप अतुल जी? आराम की डाली को काटेंगे, और जैसे जो सबके सामने बोलने में जो शर्म आती है या जो संकोच लगता है उसको काटेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अतुल जी, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। कि सबके सामने बोलने का जो डर है उसको काटेंगे। और अतुल जी उसके वही डर बाद सब अधिकतर लोगों में यही डाली काटनी जरूरी है। हाँ, और अतुल जी मैं आपको बताऊं, उसको डाली को काटोगे ना तो इतना जबरदस्त उड़ोगे, इतना जबरदस्त उड़ोगे कि बहुत ऊंचाई तक आप पहुंचोगे, है ना। लेकिन उसको पहले समझना है कौन सी डाली को काटना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो और एक का हम लेंगे, कौन का लेंगे, किसका लेंगे? बहुत बढ़िया, बड़े बढ़िया 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 बढ़िया। चलो, रुचि जी, क्योंकि हमें अपनी रुचि कहाँ पर है, शौक कहाँ पर है, क्या है, वो भी जानना है। तो रुचि जी बताइए, क्या सीखे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, यस, हाँ, बताइए। अपनी आराम की डाली को तोड़कर मेहनत करना चाहिए और दूसरों के अवगुणों पर ध्यान न देकर उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। और मेहनत करके अपने जीवन में सफल बनना चाहिए। वेरी गुड रुचि जी, बहुत बढ़िया। रमेश जी अपने बाल को अच्छे से वो सुधार रहे हैं। रमेश जी बताइए, रमेश जी क्या सीखा आपने? रमेश जी जाटव लिखा है। रमेश नहीं है सर, रामेश्वर है सर। रामेश, ओ सॉरी, हाँ रामेश्वर जी बताइए।
वो थोड़ा हाँ। वो मैंने संधि को छोड़ दिया रामेश्वर। अच्छा, यस कोई बात नहीं सर। यस, बताइए क्या सीखा? अपनी भावनाओं को अच्छे भाव से प्रकट करना चाहिए सर, और किसी की जहाँ गुण अच्छा होता है, वहाँ अच्छी भावना बातें चल रही हैं तो उनको अच्छा लेना चाहिए अपनी भावना। यस, और जहाँ अच्छे वचन हो रहे हैं तो वहाँ की भावनाओं को अपन को गुण गहन करना चाहिए, ओके, और सत्य की राह पे चलना चाहिए। वेरी गुड। और गुण देखना है, सत्य की राह यानी आत्मविश्वास सबसे बड़ा होना चाहिए सर। यस यस। तो आपने बहुत बढ़िया बताया रामेश्वर जी, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं, वेरी नाइस। सो रामेश्वर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू। और बहुत बढ़िया से हमारे परफेक्टली 9:30 हो चुके हैं, और मैं यहाँ पर नीरज जी को फ्लोर देता हूँ। लेकिन उससे पहले जिनका बाकी है, जिनका शेयरिंग बाकी है और जिन्होंने शेयर कर लिया, वो सभी आज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपका होमवर्क ये है कि आपको वेबिनार कैसा लगा और क्या सीखा। ठीक है, आज का वेबिनार आपको कैसा लगा, क्या सीखे, 2-3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं हिंदी में टाइप करते हुए अच्छे से, रात को 12 बजे से पहले यानी 10 बजे तक वो आपको भेज देना है। ठीक है, उसमें कुछ 2-3 मिनट ही लगेगी, तो वो आपको जरूर से करना है। वो आज आपका नियत कार्य है। नियत कार्य छोड़ोगे तब भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ध्यान से मेरी बात सुन लेना, 90% अटेंडेंस होनी चाहिए और नियत कार्य एक भी बाकी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज का आपका नियत कार्य ये है कि आज आपने क्या सीखा और वेबिनार कैसा लगा। ठीक है, तो वो आपको करना है सबको, एवरीवन। तो नीरज जी को मैं फ्लोर देता हूँ। 9:30 परफेक्ट स्टार्ट हुई है, परफेक्ट एंड करेंगे नीरज जी। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण 6 ग्रुप से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए, जिन्होंने आज की इस आत्मविश्वास से स्व विकास सत्र को या वेबिनार में पूरा पार्टिसिपेट किया, अपने विचारों को व्यक्त किया। और जैसा कि सर ने बताया है कि अपनी जो भी प्रतिक्रिया शेष रह गई है तो ग्रुप में आप जरूर साझा करें जो आपने सीखा है। और समय अपनी गति से चल रहा है, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महावीर वंदना के वाचन के साथ हम आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया मानी मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भवि निवारण भवि जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थन तारे स्वयं महावीर हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह है शुक्रवार को एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। हमारे आदर्श शिक्षक ग्रुप में अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ, ग्रुप की अपडेट के साथ आप बने रहिएगा। जो भी टास्क आपके लिए दिया जाए उसकी आप जरूर पूरा करें। पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।